नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 अपीलों को आज खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी में कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, जब तक सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले मनमाने, भेदभावपूर्ण या संविधान के किसी प्रावधान और कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो अदालत इस तरह के नीतिगत फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी। और हाईकोर्ट ने योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में दावा किया था कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर अवांछित बिजनेसमैन से मिलते हैं। गुलाम नबी आजाद के इसी दावे पर आज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब भी राहुल विदेश से लौटते हैं तो उनका हमला भारत और पीएम मोदी के ऊपर और ज्यादा तेज हो जाता है। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यापारियों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने पर विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश जरूर जानना चाहेगा। रविशंकर ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है, राहुल उसका जवाब दे, उनका एजेंडा क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सप्ताह के अमेरिका यात्रा पर हैं। निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक की 2023 स्प्रिंग मीटिंग और G20 से जुड़ी कई और बैठकों में शामिल होंगी। इसके साथ ही वह IMF की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। निर्मला सीतारमण दुनिया भर के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकरों के साथ बैठकों में भाग लेंगी। वहीं 12 अप्रैल को G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की FMCBG की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कई सवाल खड़े किए हैं। टीम के चीफ रिटायर्ड जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के पीछे सीएम ममता बनर्जी की विफलता जिम्मेदार है। बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने मानवाधिकार के तहत पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने बीबीसी के सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया संगठन के रूप में लेबल दिया है। ट्विटर द्वारा बीबीसी को गोल्ड टिक दिया गया है, जिसके बाद ट्विटर के इस कदम से बीबीसी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ गए हैं। वहीं बीबीसी ने ट्विटर के इस कदम का जवाब देते हुए कहा कि वो गोल्ड टिक को लेकर ट्विटर से बात कर रही है। भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू को वॉशिंगटन में 9 अप्रैल को एक कार्यक्रम में अमेरिका के सिखों की ओर से प्रतिष्ठित सिख हीरो अवार्ड दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वहां स्पीच दी और पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थकों उपद्रवों पर चिंता जताई और कहा कि खालसा, जिसे बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था, एक जोड़ने वाली शक्ति है, ना कि विभाजित करने वाली। उन्होंने कहा कि सिख धर्म का इतिहास महत्वपूर्ण अवधारणाओं और बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा रहा है, जिसमें एकता, समानता, ईमानदार जीवन, सार्वभौमिकता, सेवा, ध्यान, मन की शांति और लोगों के बीच सद्भाव बनाए रखना शामिल है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 5,880 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल से आंकड़ा 5,337 था। एक्टिव मामलों की संख्या 35,199 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना से पिछले 24 घंटों में लगभग 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज कोरोना के खिलाफ तैयारियों को लेकर देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत और एक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। साथ ही कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता का आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है और बिना स्वास्थ्य के कोई भविष्य नहीं हो सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज निर्माणाधीन जोजिला टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इस सुरंग के बनने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नितिन गडकरी ने बताया, जोजिला टनल परियोजना के अंतर्गत 13,153 मीटर की एक मुख्य जोजिला टनल के साथ 810 मीटर को लंबाई की 4 पुलिया, 4,821 मीटर को लंबाई की 4 नीलगार टनल प्रस्तावित है। अब तक जोजिला टनल का 28% काम पूरा हुआ है। IPL 2023 का 15वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेंगलुरु के N चिन्नस्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
अयोध्या के राम मंदिर को जितना भव्य बनाया जा रहा है, उतना ही ख्याल यहां पर सुरक्षा को लेकर भी रखा जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुलिस की बजाय आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राम कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 77 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके अंतर्गत अयोध्या में कई वॉच टावर बनाए जाएंगे, एक्सरे मशीनें, सर्विलांस समेत हाईटेक उपकरण खरीदे जाएंगे। दर्शनार्थियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी से संबंधित मामले में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उन्हें मस्जिद परिसर के अंदर रमजान के दौरान वजू यानी धार्मिक कार्य के लिए मुंह हाथ को धोने की प्रथा की अनुमति दी जाए। बता दें कि बीते गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के 3 राज्य हिंसा की चपेट में हैं। झारखंड के जमशेदपुर में महावीर झंडे के अपमान को लेकर 2 समुदाय में झड़प हो गई। माहौल बिगड़ने के बाद क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है, तो बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के सोनीपत में धर्मस्थल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हिंदू युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी है। घटनास्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 18 में से 9 मंडलों में 4 मई को पहले चरण में और बाकी 9 मंडलों में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को एक साथ होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। बता दें कि ये चुनाव 760 निकायों में होगा। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में 14,684 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अफसरों और समाज सेवियों को सीएम योगी ने सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की है, आगामी जुलाई माह में प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जब हमें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, तब पहले वर्ष हमने 5 करोड़ फिर 10 करोड़ पौधारोपण किया और विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 133 करोड़ पौधारोपण का कार्य किया गया है। झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। बता दें कि जमशेदपुर के शास्त्री नगर स्थित जटाधारी हनुमान अखाड़ा का झंडा उतारने के दौरान झंडे के बांस में मांस का टुकड़ा पाया गया, जिसके बाद 2 गुटों के बीच पथराव हुआ और जमकर आगजनी की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल प्रशासन ने बढ़ते हिंसा को देखते हुए क्षेत्र में धारा 144 को लागू कर दिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनी और सरकारी विभागों से 1 महीने के भीतर भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मुहैया कराने को कहा है। सीवीसी से जुड़े अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार की शिकायतों पर समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करना और अत्यधिक देरी को रोकना होगा। भारतीय रेलवे लगातार विकास के नए आयाम छू रहा है। इसी क्रम में पूर्वी सीमांत रेलवे माल ढुलाई में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। एनएफ रेलवे की ओर से बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान 14,680 माल ढोने वाले रेक अनलोड किए गए थे। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में यह 6.71% की वृद्धि है। वहीं मार्च 2023 के दौरान 1,352 माल ढोने वाले रेक अनलोड किए गए थे।